तो आज हम लोग एएनसी यानी कि एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एएनसी या एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है? जो केयर हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं। ठीक है, एडवाइस एंड एग्जामिनेशन गिवन टू प्रेग्नेंट विमेन इज कॉल्ड एएनसी। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस गिवन टू विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। यानी जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट है उस समय जो उनका एग्जामिनेशन या उन्हें एडवाइस दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक, अब इस एंटीनेटल केयर का एम क्या होता है? तो जो एम्स है एंटीनेटल केयर देने के प्रेग्नेंट लेडी को, उसका क्या एम है? सबसे पहला, टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस, यानी कि हमें जब हम एंटीनेटल केयर लेडी को प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या है, एम हमारा क्या रहेगा कि अगर कोई हाई रिस्क केसेस हैं उनको क्या है, टाइमली डिटेक्ट करना। ठीक, फिर एक तो क्या है, टाइमली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो है उनको डिटेक्ट करना। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो एज सून एज पॉसिबल उनको डिटेक्ट करना, उन्हें होने से रोकना यानी प्रिवेंट करना, और अगर हो रही है तो उनका क्या, एज सून एज पॉसिबल जो है उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना लेडी को। ठीक, इंश्योर करना कि जो लेडी है उसका पूरे 9 मंथ तक क्या हम लोग कंटिन्यू असेसमेंट करें और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो क्या है उन्हें प्रोवाइड करें। तो इंश्योर कंटिन्यूड असेसमेंट एंड प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एजुकेट मदर अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मदर को जो चेंजेस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होते हैं उनके बारे में उन्हें क्या एजुकेट करना, उनके बारे में उन्हें समझाना, उन्हें बताना कि क्या चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी में होता है। इसके साथ ही साथ उन्हें लेबर के बारे में बताना, समझाना थ्रू चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं और जो मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन करके लेडी को एजुकेट करना कि क्या लेबर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं उनके बारे में लेडी को अवेयर करना, साथ ही साथ लेबर के लिए क्या है, रेडी करना लेडी को, पूरा उन्हें चार्ट से, डायग्राम से या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करके मॉडल्स का यूज़ करके समझाना कि लेबर का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, ताकि जो एक मन में फियर है लेबर से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो क्या है, प्रेग्नेंट लेडी के मन से निकाला जा सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एम क्या है एएनसी का, डिस्कस अबाउट द डिलीवरी, मतलब डिलीवरी जो है कपल जो है मेल फीमेल है, हस्बैंड वाइफ से डिस्कस करना कि वो डिलीवरी का कहाँ कराना चाहते हैं, क्या टाइम चाहते हैं या उनका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, कि वो कब डिलीवरी कराना चाहते हैं, मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी रहेगा या सिजेरियन सेक्शन वो ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ कराना चाहते हैं डिलीवरी, यानी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कराना चाहते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कराना चाहते हैं, तो डिस्कस अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न की डिलीवरी हो रही है उसको क्या केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो कपल है उनको मोटिवेट करना फैमिली प्लानिंग के लिए, वो अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उनके लिए सुटेबल मोड हो उसको सेलेक्ट करें फॉर फैमिली प्लानिंग, टू मोटिवेट कपल फॉर फैमिली प्लानिंग। इसके साथ ही साथ एएनसी का एक और एम क्या है, जो लोग अगर कोई भी लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उनको क्या करेक्ट एडवाइस देना कि किस तरीके से कहाँ पे वो जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। ठीक, तो गिव प्रॉपर एडवाइस अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू दोज हु आर इंक्वायरिंग अबाउट इट। ठीक है, तो एडवाइस फॉर एमटीपी भी जो है वो एएनसी का ही पार्ट है, एंटीनेटल केयर में आता है। ये क्या है, एम्स हैं एंटीनेटल केयर के। जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या फिर जो गोल है एएनसी का यानी एंटीनेटल केयर का, वो क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी फ्रॉम हेल्दी मदर, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल रहे, यानी जो रिस्क केसेस, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जैसे क्लिम्शिया, प्री क्लिम्शिया है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इस तरीके की कोई कंडीशन डेवलप ना हो और प्रेगनेंसी जो है वो पूरी तरीके से क्या है, नॉर्मल रहे। इसके साथ ही साथ जो मदर हैं हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी की क्या है, डिलीवरी हो।
ये क्या है, अल्टीमेट गोल है एएनसी यानी एंटीनेटल केयर का, नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी फ्रॉम हेल्दी मदर। इसके बाद क्या है, एएनसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं या एएनसी क्या क्या कंप्राइज करता है। तो एएनसी में सबसे पहले क्या आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट लेडी जो है उनका प्रेगनेंसी का क्या रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या होता है, हिस्ट्री, फिर एंटीनेटल एग्जामिनेशन, जिसमें कि क्या जनरल एग्जामिनेशन भी आता है और ऑब्स्ट्रेटिकल एग्जामिनेशन भी आता है, फिर इन्वेस्टिगेशंस और हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो एएनसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी आता है, हिस्ट्री टेकिंग आता है, एंटीनेटल एग्जामिनेशन आता है, इन्वेस्टिगेशन आता है और हेल्थ एजुकेशन आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फर्स्ट विजिट में लेडी जब हमारे पास आती है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या है, इससे पहले विजिट्स जो है वो कैसे कैसे शेड्यूल्ड होती हैं। ठीक है, तो विजिट्स के लिए क्या है, सबसे पहले तो जो एक नॉर्मल है, जो कि एक आइडियल कंडीशन है, वो बता रही हूँ मैं आपको। फिर इसके बाद जो मिनिमम एएनसी विजिट्स हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो जो आइडियल कंडीशन है वो ये है कि 28 वीक्स तक क्या है, मंथली विजिट होनी चाहिए, यानी मंथ में एक बार लेडी जो है वो 28 वीक्स तक अपने आप को क्या दिखाने आए डॉक्टर को, अप टू 28 वीक्स मंथली विजिट्स। फिर 28 टू 36 वीक्स क्या होगा, ट्वाइस अ मंथ, मंथ में 2 बार यानी 15 डेज पे, या फिर ट्वाइस अ मंथ। और फिर 36 वीक्स के बाद से लेके टिल डिलीवरी क्या हो जाएगा, वीकली विजिट्स जो है वो प्लान्ड होंगी वीकली। तो अप टू 28 वीक्स मंथली विजिट्स होंगी, फिर 28 टू 36 वीक्स बाई ट्वाइस अ मंथ या फिर 15 डेज पे, और फिर 36 से लेके टिल डिलीवरी तक वीकली। ठीक है, अब इसके ये क्या था, आइडियल कंडीशन है। अब जो मिनिमम विजिट्स हैं जो कि होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी विजिट्स कम से कम हो, या मिनिमम विजिट्स जो है वो क्या है, फर्स्ट विजिट जो है वो एज सून एज प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड, और अप टू 12 से 16 वीक्स के बीच में तो हो ही जानी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, फर्स्ट विजिट जो है वो हो जाना चाहिए। सेकेंड विजिट जो है वो 24 से लेके 28 वीक्स तक है। थर्ड विजिट्स जो है वो अप टू 32 वीक्स है, और फोर्थ विजिट जो है वो क्या है, 36 वीक्स। ठीक है, तो फर्स्ट विजिट एज सून एज प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड अप टू 12 और 16 वीक्स। सेकेंड जो है वो अप टू 24 से 28 वीक्स तक है। थर्ड अप टू 32 वीक्स, फोर्थ अप टू 36 वीक्स। ठीक है, इसके बाद जब लेडी जो है वो फर्स्ट विजिट के लिए आ रही है तो उस समय हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, लेडी जो है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन, और फिर क्या है, इन्वेस्टिगेशन आता है। ठीक है, फर्स्ट विजिट में तो हिस्ट्री में क्या क्या आता है, सबसे पहले पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एज क्या है ना, क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, एज क्या है, रिलीजन क्या है, इस तरीके की जो हिस्ट्री है, पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट लेंगे। इसके बाद क्या, चीफ कंप्लेंट्स, इसके बाद पास्ट हिस्ट्री, फिर ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री लेंगे, यानी जैसे बच्चे कितने हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, कोई मिसकैरेज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इस तरीके की हिस्ट्री यानी ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री लेंगे। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, लास्ट डेट ऑफ पीरियड क्या था, उसी से ईडीडी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, बताया था मैंने जैसे, जिससे कि ईडीडी वगैरह कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, जितना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया उसके हिसाब से प्रॉपर ग्रोथ हो रही है बच्चे की या नहीं, वो देखने के लिए। वेट गेन वगैरह जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। इसके बाद क्या, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसके बाद क्या लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री किस लिए होती है कि कोई डिजीज ऐसी तो नहीं जो फैमिली में रन कर रही है, जैसे डायबिटीज वगैरह है, हाइपरटेंशन है। ठीक है, कलर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस है,
इस तरीके से। फिर क्या ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा कोई ड्रग से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, या वो कोई मेडिसिन वगैरह पे तो नहीं है जो अभी वो ले रही हो जो उसके लिए हार्मफुल हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री होता है कि क्या क्या जो मतलब वैक्सीन्स हैं वो ले चुकी है, इम्यूनाइजेशन का स्टेटस जानने के लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, किस बैकग्राउंड से आती है। इससे क्या है ये जानने में हेल्प मिलती है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो खाना पीना होगा या जो रहन सहन है वो किस तरीके का होगा। कई सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री से ये भी पता चलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरीके का काम लेडी को करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए लेबर क्लास से या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या है ज़्यादा विग्रस वर्क करना पड़ सकता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए क्या सेफ नहीं है। या अगर हाई क्लास है तो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ना हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग आगे का जो हमारा एएनसी में जो भी केयर होगी जो हमें प्रोवाइड करनी है वो डिसाइड करेंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेते हैं। फिर इसके बाद क्या कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, कि किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो कपल यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। और एलर्जी, क्या किसी फूड आइटम से किसी पर्टिकुलर चीज़ से क्या पेशेंट को कुछ एलर्जी है, तो इसके लिए क्या एलर्जी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये क्या होता है एएनसी के टाइम पे जो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं उसमें आती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, चीफ कंप्लेंट्स, पास्ट हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रेटिक हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है जब फर्स्ट विजिट पेशेंट हमारे पास आ रही है तो हम लोग ये करेंगे, हिस्ट्री वगैरह लेंगे। इसके बाद क्या आता है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में हम लोग क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बीपी देखेंगे, ब्लड प्रेशर कितना है पेशेंट का। फिर पल्स देखेंगे, पैलर देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, एडिमा देखेंगे, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे और वेट मेजरमेंट करेंगे। वेट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय क्या है कंसेक्यूटिवली जब नेक्स्ट जो भी विजिट्स होंगी उसमें हम लोग वेट मेजरमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉपर जो वेट गेन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेट गेन कितना होता है फीमेल में नॉर्मली 11 kg। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हर महीने 2 किलो वजन बढ़ता है फीमेल का, तो नॉर्मल वेट गेन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 kg होता है, तो इसलिए वेट मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद क्या है यूरिन जो है उसको उसका भी एनालिसिस करते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह देखने के लिए। ठीक है, कि यूरिन में कहीं प्रोटीन वगैरह तो पास नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हाइपरटेंशन और एल्ब्यूमिन यूरिया है तो क्या होता है ये प्री इक्लिम्शिया की कंडीशन होती है, और इसके साथ में अगर क्या कन्वल्जन्स भी आ जाए तो उसे क्या इक्लिम्शिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या एब्डोमिनल, ये तो क्या था फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो एएनसी में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ग्रोथ ऑफ फंडल हाइट। सबसे पहले क्या फंडल हाइट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था फंडल हाइट से क्या है कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है इसका आइडिया मिलता है। तो फंडल हाइट देखते हैं, एफएचएस देखते हैं, फीटल हार्ट साउंड, फीटल मूवमेंट देखते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है उसके लिए एग्जामिनेशन करते हैं, लाई एंड प्रेजेंटेशन देखते हैं फीटस का। ठीक, और एब्डोमिनल स्कार जो है उसके लिए इंस्पेक्ट करते हैं कि पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ है या नहीं, या अदर किसी तरीके की कोई दूसरी सर्जरी हुई है क्या, तो उसके लिए क्या है जो एब्डोमेन एरिया है उसका अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं फॉर स्कार। ठीक है, कोई एब्डोमिनल स्कार तो नहीं है, वो लास्ट सिजेरियन सेक्शन की वजह से भी हो सकता है या कोई अदर सर्जरी हो सकती है जो कि फीमेल में हुई हो किसी भी बीमारी की वजह से। इसके बाद हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या क्या कराते हैं, हीमोग्लोबिन, या इसी में आजकल हम लोग नॉर्मली वैसे सीबीसी कर देते हैं, तो हीमोग्लोबिन, ABO-RH यानी ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, हीमोग्लोबिन, ABO-RH, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, VDRL, HIV, HbS-AG,
यूएसजी कराते हैं, प्रेगनेंसी प्रोफाइल, यूएसजी फॉर प्रेगनेंसी प्रोफाइल। ठीक है, ये क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं लेडी में, हीमोग्लोबिन, एबीओआरएच, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, वीडीआरएल, एचआईवी, एचबीएसएजी, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर, और यूएसजी फॉर प्रेगनेंसी प्रोफाइल। ठीक है, फिर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो रिस्क प्रेगनेंसीज होती है ना, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि क्या प्रेगनेंसी के लिए रिस्की होते हैं, या कौन सी प्रेगनेंसीज जो है वो क्या है रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। तो वो क्या क्या है, एक तो क्या होता है एज मोर देन 30 ईयर्स, अगर 30 ईयर्स से एवर फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये क्या रिस्क फैक्टर होता है एक। शॉर्ट स्टेचर, अगर फीमेल क्या है कम हाइट की है तो ऐसे में क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी होना क्या डिफिकल्ट होता है। तो मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, शॉर्ट स्टेचर, मैल प्रेजेंटेशन, बच्चे का क्या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो ये भी क्या है कॉम्प्लिकेशन होता है, रिस्क प्रेगनेंसीज में आ जाता है। मैल प्रेजेंटेशन है, एंटीपार्टम हेमरेज, थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस है तो भी क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला है। थ्रेटेंड एबॉर्शन, प्री इक्लिम्शिया, इक्लिम्शिया, एनीमिया, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है, स्टिल बर्थ, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, पहले क्या है सीजर हुआ है तो वो भी क्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आ जाएगा, या फिर ये रिस्क फैक्टर है। मतलब ये फैक्टर्स क्या हैं, अगर हैं तो ये क्या है प्रेगनेंसी को क्या है हमें एक मतलब क्या है एक आइडिया देते हैं कि ये क्या कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। क्या क्या, मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज है, शॉर्ट स्टेचर है, मैल प्रेजेंटेशन है, एंटीपार्टम हेमरेज, थ्रेटेंड एबॉर्शन, प्री इक्लिम्शिया, इक्लिम्शिया, एनीमिया, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, इसी के साथ जेस्टेशनल डायबिटीज है जैसे, तो वो भी क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। तो ये सभी फैक्टर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक, जब कोई लेडी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है तो उसमें हम लोग क्या है एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए एग्जामिन करते हैं लेडी को। ठीक है, कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है लेडी में, ये देखते हैं। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है तो हम लोग क्या फीटस का लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है ना, कि किस पार्ट से जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है कि नहीं है, ये सारी चीजें एग्जामिन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है एडवाइस गिवन टू विमेन प्रेग्नेंट लेडी, हम लोग क्या एडवाइस देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है फूड रिलेटेड एडवाइस। ठीक है, कि क्या है वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, है ना, प्रॉपर दूध लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपर हैंड जो है उनको क्या प्रॉपरली वॉश करना है। ठीक है, और जो अदर हाइजीन रिलेटेड चीजें वो सभी क्या मेंटेन करनी है, खाना प्रॉपर खाना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होता है सप्लीमेंट्री में जो है हम लोग क्या है सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है आयरन और कैल्शियम जो है वो लेडी को दिया जाता है। तो आयरन का नॉर्मली क्या है 60 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन जो वो डोज रहता है। डिपेंड करता मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो डोज 100 मिलीग्राम तक हो जाती है, बढ़ जाती है, नॉर्मल है या एनेमिक नहीं है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो क्या है यही 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता पर डे, है ना। फिर कैल्शियम देते हैं साथ में, तो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्री देते हैं। इसके साथ में क्या होता है टिटनेस के जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, टिटनेस टॉक्सॉइड टीटी दिया जाता है, ये 1 मंथ के गैप पे दिया जाता है
और सेकंड ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इसको दिया जा सकता है। तो फोर्थ फिफ्थ मंथ में दे सकते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ में, सिक्स सेवन्थ में, सेवन्थ एट्थ में, एट्थ नाइन्थ में। बट अच्छा ये होता है कि डिलीवरी से एटलीस्ट 1 मंथ पहले इसका क्या डोज कंप्लीट हो गया हो। तो 1 मंथ इंटरवल पे क्या है, 2 टिटनेस टॉक्सॉइड की डोजेस दी जाती हैं, आईएम दिया जाता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी जो है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी विद इन 3 इयर्स हो गई है, 3 साल के अंदर है, और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेडी को दोनों डोज दिए गए थे टिटनेस टॉक्सॉइड के, तो जो ये सेकंड प्रेगनेंसी होगी इसमें सिर्फ क्या है, एक ही टिटनेस का इंजेक्शन देना होगा। विद इन 3 इयर्स अगर प्रेगनेंसी हो गई सेकंड प्रेगनेंसी, तो सिर्फ एक टिटनेस का इंजेक्शन देना होगा। अदरवाइज 2 टिटनेस टॉक्सॉइड के डोज दिए जाते हैं 1 मंथ के इंटरवल पे। ठीक है, तो हम लोग लेडी को एडवाइस जो देते हैं क्या है, एक तो प्रॉपर क्या फूड, प्रॉपर खाना खाना है, ठीक, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, बावल मूवमेंट जो वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टूल हार्ड आ रहा है तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, कोई लैक्सेटिव लेना है डॉक्टर से आके। ठीक है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, कोई विग्रस एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट नहीं करना है जिससे क्या है फीटस को खतरा हो, इस तरीके का क्या कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, कोई भी विग्रस एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी लगती है तो क्या है, नियर बाई हेल्थ सेंटर पे क्या है तुरंत जाके क्या अपने आप को चेकअप करवाना है। एएनसी को क्या प्रॉपरली फॉलो करना, जो विजिट शेड्यूल्ड की गई हैं उसमें अपना चेकअप कराने के लिए आने के लिए क्या मोटिवेट करना है। लेडी को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो कराने के लिए क्या मोटिवेट करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के फायदे बताने हैं कि क्या इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ कॉइटस जो है वो अवॉइड करना है फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में कॉइटस को क्या अवॉइड करना है, एक्सेसिव ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, ट्रैवल के लिए क्या मना करना है, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर या लास्ट मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड करना है। कॉइटस अवॉइड करना है फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, ठीक, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लगे। बावल मूवमेंट क्या नॉर्मल होना चाहिए, अगर हार्ड स्टूल आ रहा है तो उसके लिए क्या प्रॉपर लेग्जेटिव, प्रॉपर मेडिटेशन लेना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है पेशेंट को, खुद अपने आप से कोई भी दवा नहीं खानी है। ठीक है, हाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को आके क्या कंसल्ट करना और डॉक्टर की बताए हुए मेडिसिन लेना है। हाई हील्स पहनना अवॉइड करवाते हैं लेडी को। इसके साथ ही साथ अगर लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सिगरेट, स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह का कुछ एडिक्शन है तो क्या है अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ठीक है, ये सबको क्या है अवॉइड करना है, इस तरीके की चीज़ों को नहीं लेना है। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना है लेडी को। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। साथ ही साथ मॉडरेट वॉकिंग या फिर हल्का फुल्का जो काम है वो भी करना है, बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं बिताना है। मॉडरेट वॉकिंग है ये सजेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है एएनसी में आती हैं, एंटीनेटल केयर में। ये एडवाइस क्या हम लेडी को देंगे कि ये चीज़ें जो है रूटीन जो है वो फॉलो करना है। इससे एएनसी का जो एम था वो मैंने बताया क्या था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह जो है वो क्या इजीली पहले ही क्या है डायग्नोज हो जाती हैं और उसके बाद फिर हम लोग उनमें क्या है टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उससे पहले क्या है टाइमली इंटरवेंशन करके उस कॉम्प्लिकेशन को दूर किया जाए, होने से प्रिवेंट किया जा सके, या अगर हो गया है तो उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि जो मदर और बेबी है वो दोनों क्या है हेल्दी रहें। ठीक है, ये क्या है टाइमली इंटरवेंशन है। तो ये एंटीनेटल केयर या एएनसी के बारे में था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैडम वो यूरिन में जो आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बता रहे थे वो एक बार थोड़ा सा क्लियर में डाउट है थोड़ा सा उसमें।
अगर मतलब मैंने प्रोटीन प्रेजेंट रहता है कि फिर? प्रोटीन, हाँ। प्रोटीन का नाम जो है वो एल्ब्यूमिन होता है, तो उसे यस मैम, हाँ प्रोटीन वही। यूरिया बोले या फिर एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन यूरिया बोलते, यूरिन में प्रोटीन आने को क्या प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। तो कौन सा प्रोटीन आता है, वो होता है एल्ब्यूमिन होता है।